आइए दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्नों को हल करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न है, (135) और 225 एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। साइड में इसको करते हैं। 225 एक मर्द पे लगेगा, एक मर्द पे 135, फिर ये उतर के 135 यहाँ आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे, क्या मर्द पे लगेगा दोस्तों, एक मर्द पे ये भी लगेगा। नीचे आ गया कितना, 45, फिर 90, और ये 2 मर्द पे कट गया। दोस्तों यहाँ भाग विधि से हल किए तो 35 जो है कि हमारा HCF आ गया। अब देखिए इसको यूक्लिड विभाजन से कैसे लिखते हैं, इसको समझ गए तो यहाँ लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हल यूक्लिड विभाजन से हल करना है, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए साइड में किए हैं ताकि ध्यान रहे। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, चलिए क्या होता है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। समझिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 225 बराबर, कैसे किए, नहीं होता है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, सेम उसी प्रकार से है ये। तो लिखेंगे 135, यहाँ देखिए गुना 1, रिमाइंडर कितना आया, प्लस में 90, ठीक है, सही है। फिर 135, फिर बराबर इसको कैसे लिखेंगे, 190 गुना 1 प्लस में क्या आ गया, 45। ये तब तक ऐसे करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब 0 आएगा तभी जो है इसका हल कहलाएगा। आगे 45 से 90, देखिए 90 करना है, 45 गुना 2, 90 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए HCF बराबर 45। तो ये हमारा आंसर हो गया है। आपको इसी तरीके से बनाना है, जबकि कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दिए गए सवाल को हल करें तो इसी प्रकार से बनेगा। अन्यथा अगर कह दिया कि सिर्फ अंक जो है इसका HCF ज्ञात कीजिए, तो आपको जो मन है वो ये या ये दोनों तरीका से आप किसी तरह बना सकते हैं। लेकिन जब यूक्लिड विभाजन से कहेगा तो इसी प्रकार से बनाना है। आइए 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 196 और 38,220, अब इसको उसी प्रकार से हल करना है। हल यूक्लिड विभाजन से, A बराबर BQ प्लस R। दोस्तों देखिए, अगर आप 196 गुना में 195 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 38,220। ये आप करके देख लीजिएगा, हम कर चुके हैं। तो अब यह लिखेंगे क्या, 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस रिमाइंडर R आ गया, नहीं सॉरी दोस्तों, रिमाइंडर R नहीं, 0 आ जाएगा। जब ये दोनों गुना करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, तो यह सीधी सी बात है, यहाँ लिखेंगे HCF बराबर हो जाएगा कितना, 196 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
96, ये हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों 3 नंबर का सवाल देखते हैं। 3 नंबर का सवाल है 867 और 225, इसको हल करना है। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। आइए क्या हो जाएगा, लिखते हैं 867 बराबर क्या हो जाएगा 225, 225 नहीं होगा दोस्तों, हाँ 225 हो जाएगा, सॉरी 225 गुना 3 + 102। आगे देखते हैं 225 बराबर 102 गुना 2 + 51, 102 का हो जाएगा 51 गुना 2, रिमाइंडर 0। अभी हमारा हो गया, इसीलिए HCF बराबर 51 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का तीनों प्रश्न का हल हो चुका है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न 2 नंबर का है कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है, तो 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के 5 सिद्ध करना है। अब समझिए दोस्तों, चूंकि 0 के बराबर या 0 से बड़ा जो रिमाइंडर होता है उससे बड़ा होता है ये 6, तो जहाँ शेषफल जो है, जहाँ शेषफल क्या हो जाएगा, जहाँ शेषफल r बराबर, रिमाइंडर जो होता है r बराबर, यहाँ r बराबर लिख सकते हैं, रिमाइंडर क्या होगा, इससे नीचे ही ना होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से, एल्गोरिथम के सूत्र से दोस्तों, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का वही सूत्र होता है, a बराबर bq + r। चूँकि 6q + 1 6q + 2, दोस्तों ये 1 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर है, बारी बारी से हम लिख देते हैं। तो 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कहता है कि विषम को सिर्फ लेना है। क्वेश्चन में समझिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है विषम पूर्णांक, है ना, विषम पूर्णांक, तो आप सब समझते हैं कि विषम पूर्णांक क्या होता है, तो इसी में से विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, दोस्तों, इसीलिए विषम पूर्णांक, इसलिए विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर के सवाल को समझिए, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। आइए समझते हैं सवाल को। तो समझिए, यहाँ पर प्रश्न क्या 3, प्रश्न संख्या 3 का सवाल है। सवाल 3 को देखिए, लिखेंगे माना स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, HCF में 616 32। अब यहाँ देखिए, लिखेंगे सबसे छोटी
सबसे बड़ी पहले लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा ए, सबसे छोटी क्या हो जाएगा बी। यूक्लिड विभाजन से क्या लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ समझिए 616 बराबर, यहाँ ऐसे करके दोस्तों भागा देना है, जैसे कि भाग विधि से पहले बार बताए थे, आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम शॉर्टकट करते हैं, आप लोग करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। लिखेंगे यहाँ पर 32 गुना 19 प्लस 8। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, लिखेंगे फिर 32 बराबर 8 चौका 32 रिमाइंडर 0। इसीलिए SCF बराबर यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ किसका मान निकला दोस्तों, ये B का मान निकला है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, B बराबर 8, है ना। तो B बराबर तो क्या हो जाएगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये प्रश्न हुआ। अब देखेंगे प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत भी दिया हुआ है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है जब यह 3q + 1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे कि भाज्य, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो एक याद रखना है, जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें आप इस चीज़ को समझिए। इसीलिए यूक्लिड विभाजन से लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन से। अब यहाँ समझिए, ए बराबर 3q + r। अब बारी से दोस्तों हम r का मान रखेंगे। r का मान क्या रख सकते हैं, 1 2 3, है ना। तो यहाँ समझिए, स्टेप 1 में लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, देखिए a बराबर हो जाएगा 3q + r। तो a बराबर हो जाएगा 3q + 0। फिर दोस्तों कहता है अगर वर्ग करने पर, सवाल को ध्यान से पढ़िए, कहता है वर्ग करने पर, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। aq का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, ये 0 है तो 0 यहाँ से हट गया, है ना। फिर अगला पेज में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपको a² बराबर 3q का होल स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों a² बराबर हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 3q²। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q हो जाएगा। तो संकेत को पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद समझ में आएगा ये क्यों लिए हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरा स्टेप देखते हैं। जब r बराबर 1 हो, तो फिर उसी प्रकार a बराबर 3q + r, a का होल स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, होल a + b के होल स्क्वायर को के सूत्र पर इसको तोड़ देना दोस्तों। तो a² बराबर हो जाएगा 9q का होल स्क्वायर प्लस 6q + 1। तो यहाँ दोस्तों कैसे लिखेंगे, देखिए समझिए, यहाँ पर a² बराबर हो जाएगा, 3 को लेंगे कॉमन, तो 3q होल स्क्वायर प्लस 2q, है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसको साइड में लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
जहाँ m बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q। क्या है दोस्तों, एक 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 पूर्णांक है, एक पूर्णांक है ना। अब देखिए तीसरा स्टेप हो जाएगा जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो तो समझिए a स्क्वायर प्लस 3q, सॉरी दोस्तों a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा 3q प्लस r। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस r की जगह पर 2 रखेंगे, इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे, है ना। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ सिर्फ स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर करना है। फिर यहाँ समझिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, तो किसे होगा, a स्क्वायर बराबर 9q का होल स्क्वायर प्लस 12q हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। इसको कॉमन कैसे लिखेंगे, समझिए यहाँ पर a स्क्वायर बराबर इसमें से दोस्तों 3 कॉमन ले लेंगे, अगर 3 3 3 9 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 नहीं देना है, ध्यान से देखिए, कॉमन ले लेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4q प्लस में 1 हो जाएगा। अब ये 1 क्यों दिए हैं, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बगल में हम लिख देंगे 1, तब 1 3 1 4 हो जाएगा, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 3x ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, 3m यहाँ हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें लिखना है क्या, देखिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 होता है। करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो और भी इसी तरह की सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।